राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जिसका प्राइस तो कम है, लेकिन जो ट्रेडर हैं, खास तौर से ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुछ दिनों से करेक्शन जोन में चला गया है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं इसे बाई करने के लिए। ऐसे होता क्या है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जो न्यूज़ में आ जाए, मतलब टीवी पे कोई आकर के बोल दे, उस पे लोग इतना भरोसा कर बैठते हैं कि जैसे लगता है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। न तो चार्ट देखेंगे, न तो उसका रेवेन्यू देखेंगे, न ही फंडामेंटल चेक करने जाएंगे। वो सीधे बाई का बटन दबा देंगे, या जो शॉर्टर हैं वो सेल का बटन दबा देंगे। जबकि होना इसके ठीक उलट चाहिए। आप पहले अध्ययन करिए, जानिए, समझिए, तब बाई करिए। बहुत पहले की कहावत है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इन्वेस्ट कर बाद में सोच कर। मतलब पहले इन्वेस्ट कर दो, बाद में फिर सोचो। और कुछ लोग उससे भी बड़े ऐसे लोग हैं, उन्हें समझाना मतलब अपने खुद के सर को फोड़ लेना। तो उन्हें मैं नहीं समझा पाऊंगा। आकर के अरुल जरूर कमेंट करते हैं। उनको चूंकि दिन भर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग वाले शेयर, स्विंग ट्रेड और ब्रेकआउट शेयर तो मैं भी बताता हूं, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे मेरे यहाँ नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए यही है। उनको पर डे ट्रेड के लिए चाहिए, दिन भर में उनको डबल करना है पैसा। कोई काम धाम है नहीं आधा 90% लोगों के पास। और वो सब चाहते क्या है कि वो 10% लोग भी काम वाम ना करें, जो कि अपने जॉब में या अपने बिजनेस में या किसी अन्य सेक्टर में कमा रहे हैं, और वहाँ से मेहनत की कमाई को मार्केट में लगा करके छोटी छोटी तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे। बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इस समय का जो आप देख रहे होंगे लेखा जोखा चार्ट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। काफ़ी लोगों को मैंने बताया भी, 8,700 करोड़ के करीब की कंपनी है, सस्ती कंपनी है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है इनका, बुक वैल्यू 20 का है। लेकिन फिलहाल चार्ट पे यह डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है कंपनी। तो जब ये चार्ट पे वीक है तो आप इसमें अभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ न करिए, वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। और इनका जो रिजल्ट भी आया था, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आया था, अपितु एनपीए इनका बढ़ गया है, ग्रॉस एनपीए भी और नेट एनपीए भी। तो किसी भी कंपनी का जब एनपीए बढ़ता है तो उस बैंक के लिए थोड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। और इनके प्रॉफिट भी देख रहे होंगे आप, पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअस गिर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल भी चेक कर लिया करिए आप लोग। हाँ, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, इतना कार्य आप लोग भाई कर दीजिएगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन किए रहेंगे तो उस पर आप समय समय पे कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता तो वहाँ आकर के पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन में भी। और दूसरी सबसे बड़ा, यदि जिन्हें भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर समय समय पे ट्रेडिंग के शेयर दिए जाते हैं और पोर्टफोलियो शेयर, जिससे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से पूछ करके बाई सेल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ मुद्दों पर, कि इस समय उज्जीवन फाइनेंस बैंक में गिरावट जो आ रही है उसका सबसे अहम रीज़न क्या है। पहला कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 का गाइडेंस घटाया है। ग्रास लोन ग्रोथ 25% से घटा करके इन्होंने 20% कर दिया है। आरओई गाइडेंस इन्होंने 22% से घटा करके 20% कर दिया है। डिपॉजिट ग्रोथ, ग्रास लोन ग्रोथ अनुमान के मुताबिक है, लेकिन इन्होंने एनपीए गाइडेंस को 1.5% से बढ़ा करके 1.7% कर दिया गया है। निम्स 9% पे इन्होंने बरकरार रखा है। जो एमएफआई पोर्टफोलियो में रिस्क के चलते इन्होंने गाइडेंस घटाया है, उसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा आ रहा है गुजरात, राजस्थान, केरल इत्यादि के एमएफआई कारोबार में दिक्कत है इन्हें। पंजाब हरियाणा में भी एमएफआई कारोबार में दिक्कत है। अगले 6 से 9 महीने में यूनिवर्सल बैंक के लिए अर्जी देंगे। ये आगे सिक्योर्ड बुक और गोल्ड लोन को बढ़ाएंगे। यह एमएफआई सेगमेंट में 70% लोन बुक है इनके पास, और इनके पे जो ब्रोकरेज जो है ना,
उनकी भी जो गाइडेंस आई है और पहले के लक्ष्य से अब के लक्ष्य में जो तुलना की गई है वो भी कम हो गई है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 60 से घटा करके 48 कर दिया है, HSBC ने 58 से घटा करके 53 कर दिया है, डैम कैपिटल ने 64 से घटा करके 61 कर दिया है। ऐसे ही कुछ और मतलब ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो इनके गाइडेंस को घटाए हैं। तो अब हम चलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट पे आप देख रहे होंगे एक मेजर सपोर्ट है जो 45 रुपये का, यहीं पे आकर के बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब 44 रुपये तक, कभी 45 रुपये तक आकर के 44-45 के जोन से रिवर्स हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार ह्यूज कैंडल के साथ देख सेलिंग हो रही है, तो ये सेलिंग हो सकता है कि इस बार बढ़ जाए और ये सेलिंग आकर के लगभग, ये जो मेरा अनुमान है, आपका अनुमान, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का अनुमान भी हो सकता है, लगभग 35-35 रुपये तक स्टेबल हो सकता है 45 रुपये से ही घूम जाए, क्योंकि उसका एक मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पे कई बार शेयर ने सपोर्ट लिया है। तो अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बाई करने से पहले लेवल जरूर ध्यान से समझ लें। 55 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ही या तो आप बाई करेंगे, या लगभग ये जब आपको 34-35 रुपये के लगभग मिलता है, 30 से 35 रुपये के बीच में आपको मिलता है, तब आप बाई करेंगे। उसके पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसी भी प्रकार की कोई बाइंग नहीं करेंगे, नहीं आप बाकायदे बड़ा नुकसान करेंगे अपना। बाकी वीडियो नहीं समझ में आओ फिर से सुन लीजिएगा। जो लेवल बताए जाते हैं आपके काफ़ी हद तक काम आएंगे, और पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं सही बताए जाते हैं कि गलत बताए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और कहीं भी जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।